तो आज हम 5.4 एक्सरसाइज करेंगे। सबसे इसमें पहला सम है, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 चिल्ड्रन स्टैंड इन अ क्यू। क्यू होता है कि एक लाइन में कितने चिल्ड्रंस खड़े हैं। 6 चिल्ड्रंस खड़े हैं तो वो कितने तरीकों से खड़े हो सकते हैं। हाउ मैनी वेज, तो 6 चिल्ड्रन है तो 6 तरीकों से खड़े हो सकते हैं। तो कितना 6 फैक्टोरियल 6 वे से 6 चिल्ड्रन खड़े हो सकते हैं। 6 5 4 3 2 1 720 तरीकों से, टोटल 720 तरीकों से 6 चिल्ड्रंस खड़े हो सकते हैं एक लाइन में। सेकंड समय, देयर आर 3 डिफरेंट रिंग्स टू worn in 4 fingers with at most 1 in each finger. In how many ways can this be done? इसमें क्या है, 3 डिफरेंट रिंग, 3 डिफरेंट तरह की रिंग्स है और 4 फिंगर्स है। तो इन डिफरेंट 3 तरीकों की रिंग को हम 4 फिंगर्स में किन किन तरीकों से पहन सकते हैं। तो सबसे पहला 1 रिंग worn in 4 fingers। तो एक रिंग, पहले तो एक रिंग हम ट्राई करेंगे 4 फिंगर्स में, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 तरीकों से, 4 3 2 1 24 तरीकों से एक रिंग को हम 4 अंगुलियों में 24 तरीके से पहन सकते हैं। सेकंड है 1 रिंग worn in 4 fingers in 4 ways। इसलिए हम 3 रिंग है, एक रिंग को 4 अंगुली में पहना, फिर दूसरी रिंग को 4 अंगुली में पहना, फिर तीसरी रिंग को जो है डिफरेंट रिंग्स 3 है तो 4 अंगुली में ट्राई करके हम कितने 24 वे से 3 डिफरेंट रिंग्स को 4 अंगुलियों में 24 वे से पहन सकते हैं। थर्ड समय, अ स्टूडेंट वांट्स टू अरेंज 3 इकोनॉमिक्स 2 मैथ एंड 4 इंग्लिश बुक्स ऑन अ शेल्फ इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर डिफरेंट फाइंड्स। अब कोई भी एक स्टूडेंट है जो अरेंज करना चाहता है बुक शेल्फ में बुक्स को। 3 इकोनॉमिक्स की बुक है, 2 मैथ की बुक है और 4 इंग्लिश की बुक्स है। तो वो किन तरीकों से अरेंज कर सकता है, इन तीनों बुक को किन किन वेज से रख सकता है उस शेल्फ में। सबसे पहले द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, कितनी तरीके से अरेंजमेंट की जा सकती है। पहले तो 3 बुक्स इकोनॉमिक्स की, 2 मैथ की एंड 4 इंग्लिश की, तो 9 बुक जो है 9 तरीकों से, टोटल बुक्स को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है 9 वे से। तो 9 फैक्टोरियल टोटल वेज, 9 फैक्टोरियल को खोला, इतने तरीकों से जो है हम 9 बुक्स को इतने तरीकों से हम रख सकते हैं बुक शेल्फ्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ ऑल बुक्स ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर टू बी टूगेदर। हम अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो सेम सब्जेक्ट है उनको एक दूसरे के साथ में अगर रखें तो हम कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं इन बुक्स की। टोटल वेज कितने, 3 2 4, क्योंकि तीनों बुक्स थी, 3 इकोनॉमिक्स 2 मैथ और 4 इंग्लिश। तो पहले 3 फैक्टोरियल को खोला, फिर 2 को खोला, फिर 4 को खोला। तो इतने तरीकों से जो है हम 2 सिमिलर बुक्स को साथ में, सिमिलर बुक्स को इकोनॉमिक्स की एक साथ रख दी, मैथ की एक साथ रख दी, तो हम इतने तरीकों से वेज से हम सिमिलर बुक्स को एक साथ रख सकते हैं। फोर्थ है, हाउ मैनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 3 5 एंड नंबर डिजिट अपेयर्स मोर देन वंस। अब इसमें क्या है, हमें 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स को अरेंज करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, पर उसमें यही नंबर होने चाहिए। हम कोई भी टेलीफोन नंबर बना रहे हैं पर उसमें यही नंबर होने चाहिए, जिसमें से हमें क्या गिवन है, 3 और 5 नंबर गिवन है। तो 3 5 हमें गिवन है, तो बचा क्या है इन नंबर में, 1 2, फिर क्या बचा 4 5। तो यहाँ पे क्या आ गया 8, क्योंकि 6 नंबर थे। हमने यहाँ क्या किया, 3 को ले लिया है, 5 को ले लिया है, तो कितने नंबर बचे अब, 1 2 3 ले लिया, 4 5 भी ले लिया, 6 7 8, जो 8 नंबर बचे। तो यहाँ पे क्या आ गया 8। उसके बाद 8 को भी हमने ले लिया। अब हमारे पास कितने नंबर बचे हैं, जब हमने इन सभी 3 को ले लिया, 5 को ले लिया, 8 को ले लिया, तो हमारे पास कितने अब नंबर इसमें बचे हैं, 7 नंबर बचे हैं। तो यहाँ पे 7 आ गया। अब 7 को भी ले लिया, उसके बाद कितने नंबर बचे हैं, टोटल 6 नंबर बच रहे हैं। सो फॉर द 4th place we have 7 digit possible. Similarly, for the 5th place and 6th place we have 6 digit and 5 digits possible. The total number of digits telephone number. तो हमने क्या किया, हमें 2 नंबर तो दिए हुए थे और इनमें से हमने बाकी नंबर्स लिए, तो कौन कौन से नंबर बचे, पर हमें कितने डिजिट नंबर है ना, 6 डिजिट। तो हमारे पास क्या बचा,
3, 5, 8 इनको मल्टीप्लाई करके 1680 इन सब डिजिट को हम कितने 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, इतने 1680 तरीकों से इसको अरेंज कर सकते हैं 6 डिजिट नंबर को। अब हमारा 6 सम है, in how many ways can 6 boys and 5 girls be arranged for a group photography? If girls are to sit on chairs in a row and the boys are to stand in a row behind them. अब एक फोटोग्राफर है, वो बॉयज और गर्ल्स की फोटो खींचना चाहता है, तो उसने कैसे अरेंज कर सकता है, किन किन तरीकों से बॉयज और गर्ल्स को। 5 गर्ल्स है, 6 बॉयज है। बॉयज जो है कुर्सी के पीछे खड़े रहेंगे और जो है गर्ल्स जो है चेयर्स पे बैठी रहेंगी। तो वो किन तरीकों से अरेंज कर सकता है। इसमें अरेंजमेंट ऑफ बॉयज कितने से 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को सॉल्व किए कितने 720। मतलब जो कुर्सी के पीछे बॉयज खड़े हैं वो 720 तरीके से कोई आगे कोई पीछे खड़े हो सकता है। अरेंजमेंट ऑफ गर्ल्स 5 फैक्टोरियल, जो गर्ल्स है वो 5 कुर्सी पे किसी भी कुर्सी पे जो अरेंज हो सकती है कितने 120 तरीकों से, कोई भी गर्ल्स आगे बैठ सकती है कोई भी पीछे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंज कैसे कर सकते हैं एक दूसरे के, अगर एक फोटो खींचनी है तो इतने तरीकों से बॉयज और गर्ल्स अरेंज हो सकते हैं चेयर्स पे फोटो खिंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर 6 पीरियड्स इन ईच वर्किंग डे ऑफ अ स्कूल, इन हाउ मेनी वेज कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट सच दैट इस सब्जेक्ट इज अलाउड एट लीस्ट 1 पीरियड। इसमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दिन में 6 पीरियड लगते हैं पर सब्जेक्ट इतने हैं 5, तो कोई एक पीरियड हम इसको कैसे अरेंज करेंगे कि ये 5 पीरियड आ जाए और 1 पीरियड जो है हमें 2 बार ही लेना पड़ेगा, क्योंकि टोटल पीरियड एक दिन में कितने लग रहे हैं 6, पर हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं 5, तो कोई इसमें से एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो दिन में 2 बार लग जाएगा। मैथ, साइंस, इंग्लिश कोई भी सब्जेक्ट हो हम दिन में 2 बार ही किसी का पीरियड करेंगे तभी 6 बनेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं 6 और हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं 5। अब देख 5 सब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन 6 पीरियड, तो हमारे पास परम्यूटेशन कितना है 6 पीरियड हमारे पास और सब्जेक्ट कितने हैं 5, पीरियड है 6 और सब्जेक्ट हमारे पास 5, तो हमारा ये क्या है बन गया परम्यूटेशन कि हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। नेक्स्ट है 5 सब्जेक्ट कैन बी अरेंज इन रिमेनिंग 1 पीरियड। अब 5 सब्जेक्ट है, कोई एक पीरियड हमारा खाली जा रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे 6 पीरियड्स हैं तो 5 सब्जेक्ट हमने लगा दी, तो कोई एक सब्जेक्ट जो है हम एक दिन में दोबारा लगाएंगे, कोई भी एक सब्जेक्ट हम दोबारा लगाएंगे एक ही दिन में। 2 सब्जेक्ट आर अलाइक इन ईच ऑफ द अरेंजमेंट, सो वी नीड टू डिवाइड 2 फैक्टोरियल टू अवॉइड ओवर काउंटिंग। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे हम करेंगे इसकी 6 P5, क्योंकि 6 हमारे पास कितने थे पीरियड और 5 कितने थे सब्जेक्ट, और इधर अब 5 सब्जेक्ट हैं तो कोई एक जो है कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसका कि कोई एक सब्जेक्ट हमें एक दिन में 2 बार लगाना पड़ेगा, तो 2 फैक्टोरियल, तो हमने इसको क्या कर दिया 1/2 फैक्टोरियल, ये इधर गया और इधर क्या गया 6 फैक्टोरियल, इधर 5 फैक्टोरियल, इधर इसको हमने परम्यूटेशन को सॉल्व किया 6 - 5, इधर 5 - 1 फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करके हमारे पास 1800 क्या आ गया। टोटल अरेंजमेंट हम कितनी कर सकते हैं अगर हमारे पास 6 पीरियड्स है और 5 सब्जेक्ट है एक दिन में, तो हम 1800 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। मतलब कि सब्जेक्ट वाइज की कौन सा सब्जेक्ट पहले लगाए कौन सा बाद में लगाए, उस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं 1800 तरीकों से। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी अरेंज सो दैट नो 2 गर्ल्स में सिट टुगेदर। इसमें क्या कहा गया कि 5 बॉयज है और 3 गर्ल्स है। अब हम इनको किस तरह से अरेंज करें, मान लो कोई एक टेबल है, टेबल पे 5 बॉयज है और 3 गर्ल्स बैठी हैं, पर हम उनको किस तरह से बैठाएं कि 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठे और बॉयज अलग अलग बैठे, पर जो बॉयज साथ में बैठ सकती हैं पर गर्ल्स साथ में नहीं बैठ सकती 2। सेकंड इसका क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज
कैन 7 बॉयज एंड 5 गर्ल्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ रो सो दैट 2 गर्ल्स आर टुगेदर। अब इसमें क्या है, 7 बॉयज है 5 गर्ल्स है, पर इसमें क्या है 2 गर्ल्स ऐसे अरेंज करेंगे कि 2 गर्ल्स साथ में बैठे। चाहे बॉयज भी साथ में बैठ सकते हैं, पर जरूरी इसमें कंडीशन क्या है कि 2 गर्ल्स साथ में बैठी होनी चाहिए। इस तरह के हम अरेंज कर सकते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। अब बॉयज 5 थे तो 5 फैक्टोरियल। अब इधर क्या है कि हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इधर x मतलब गर्ल्स, b मतलब बॉय। इधर अगर 5 बॉयज हैं 3 गर्ल्स हैं। अब इधर क्या है 5 बॉयज b1 b2 b3 b4 b5 और गर्ल्स कितनी है 3 है। तो या फिर गर्ल्स यहाँ बैठ सकती है इस बॉय के इधर, या 2 बॉयज के बीच में, या इधर बैठ सकती है, इधर बैठ सकती है, इधर बैठ सकती है, या इधर बैठ सकती है। अब ये 5 बॉयज के आगे पीछे कहीं भी 3 गर्ल्स बैठ सकती हैं। तो गर्ल्स सिट इन इफ एनी प्लेस, कितने जगहों पे गर्ल्स बैठ सकती है, 3 गर्ल्स हैं, कितनी जगहों पे बैठ सकती है 1 2 3 4 5 6 जगह जो है 3 गर्ल्स बैठ सकती हैं इन 6 जगह पे कहीं भी। तो हमारे पास बॉयज कितने 5 फैक्टोरियल और गर्ल्स कितने तरीकों से बैठ सकती हैं बॉयज के बीच में 6 तरीकों से 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को इसको सॉल्व किया 6 - 3 और इधर इसको कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया 3 × 2 और इधर 5 फैक्टोरियल को इधर 6 फैक्टोरियल को। हमारे पास क्या आ गया, इतने तरीकों से गर्ल्स जो है बॉयज के बीच में बैठ सकती हैं, इधर उधर उधर कहीं भी बैठ सकती हैं, पर 2 गर्ल्स सेम नहीं, 2 गर्ल्स आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का था अरेंजमेंट ऑफ बॉयज। अब बॉयज कितनी थी 7 और गर्ल्स कितनी थी 5, तो 7 और 5 फैक्टोरियल। अब बॉय इन खाली जगह पे कौन बैठेगा गर्ल्स, और बॉयज कितने हैं 7, तो कितने तरीकों कहाँ कहाँ बैठ सकती है गर्ल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 जगहों पे 5 गर्ल्स कहीं भी बैठ सकती है इस लाइन में। तो कितना बनेगा कॉम्बिनेशन 8 C और 5 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल गर्ल्स और बॉयज का। इसको सॉल्व किया, इतने तरीकों से गर्ल्स बॉयज के बीच में कहीं भी बैठ सकती हैं, चाहे गर्ल्स 2 बैठ जाए इकट्ठे, पर इतने तरीकों से वो बैठ सकती है बॉयज के आसपास डेस्क पे। 8th क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन 9 एग्जामिनेशन पेपर बी अरेंज सो दैट द बेस्ट एंड रोस्ट नेवर कम टूगेदर। अब इसमें क्या है 9 एग्जामिनेशन पेपर सेट करने हैं, जिसमें से सबसे बढ़िया वाला और सबसे घटिया वाला उसमें एक दूसरे के साथ में वो दोनों पेपर्स नहीं होने चाहिए। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज 9 एग्जामिनेशन पेपर है, तो हम कितने तरीकों से इसको वेज से कर सकते हैं 9 तरीकों से। तो 9 फैक्टोरियल अरेंजमेंट विद बी मतलब कि बेस्ट एंड W मतलब कि वो रोस्ट वोट्स बेस्ट एंड वोस्ट 8 फैक्टोरियल। अब इंटरनल अरेंजमेंट बेस्ट एंड रोस्ट वाला कितना आएगा 2। अब क्योंकि 2 पेपर है तो 2 फैक्टोरियल। टोटल अरेंजमेंट अब कितने तरीके से कर सकते हैं 9 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल और B एंड W मतलब बेस्ट वाला कितना आ गया 8 फैक्टोरियल और 2 पेपर हैं, एक बेस्ट वाला एक खराब वाला, तो कितना आ गया 2 फैक्टोरियल। इनको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया कि हम 9 एग्जामिनेशन पेपर को ऐसे सेट करेंगे तो जो बेस्ट और बुरा वाला पेपर है वो एक दूसरे के साथ में नहीं रखा जाएगा, वो अलग अलग ही रखा जाएगा। तो इन तरीकों से हम कर सकते हैं।